नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ JOIT सेट 2 के पार्ट नंबर 5 में। जो सेट 2 का कौन सा पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 170 तक, जो सारे कौन से क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। 136, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू सेटअप फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ की फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ के लिए कौन सा स्टेट आया? त्रिपुरा। ये क्या था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस बार ये क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह का चेंज होगा क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है। इसके बाद था विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज जनरेटेड $175,000 फॉर हेल्थ केयर ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन कॉक्स बाजार बांग्लादेश। तो ये किसने किया था? WHO। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स आर नॉट डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। कौन सी टीम डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं हुई? वेस्ट इंडीज़। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 139, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन मॉडल टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड शहीद ग्राम विकास योजना टू प्रोवाइड हाउसेज टू फ्रीडम फाइटर्स, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर आ गया इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ हैज़ ओपनड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे ओपन किया गया? हैदराबाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड एट ब्रिटेन्स हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये था सलमान खान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, विच स्पोर्ट पर्सन्स हैज़ ऑथर्ड द बुक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ये एक बुक थी, इस बार भी बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये किसने लिखी थी? मारिया सारापोवा, जो क्या खेलती हैं आपकी लॉन टेनिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144, विच इज़ द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की क्या थी? उसकी थीम क्या थी? तो केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। ठीक है। तो इस बार भी वो किस चीज़ से, किसी न किसी इंटरनेशनल डे के थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, द इंद्रावती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट्स। कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर आ गया बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, माइक्रोलिथ किसके महत्वपूर्ण औजार थे? कि माइक्रोलिथ्स जो थे वो किसके इंपॉर्टेंट टूल्स थे? लेट स्टोन एज के। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, महावीर के अनुयायी मूलतः जाने जाते थे। कि जो महावीर के अनुयायी होते हैं उनको किस नाम से हम जानते हैं? तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? निग्रंथ। क्या? निग्रंथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेद में था? तो वो कौन से वेद में था? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 148 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी अग्र मोर्चे पर आए? तो किसके टाइम पे? शाहजहाँ के टाइम पे। किसके टाइम पे? शाहजहाँ के। तो 149 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 150, द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज। कि जो मुगल पीरियड था उस समय पे जो स्त्रियां थी उनकी क्या पोजीशन क्या होती थी? तो वो क्या होती थी? बदतर, बहुत डिटोरेट पोजीशन होती थी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 151, इन हुज रीजन डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इबन बतूता कम टू दिल्ली। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इबन बतूता दिल्ली आया था? तो किसके टाइम पे आया था वो? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे आया था। तो 151 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा 152, दहसाला प्रणाली निम्न पर अगला विकसित रूप था। दहसाला प्रणाली निम्न में से अगला विकसित किस चीज़ का विकसित रूप था? जीवती प्रणाली का। जीवती प्रणाली का 153 का ऑप्शन नंबर आ गया। 152 का ऑप्शन नंबर आ गया ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153, निम्न में से कौन सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थ था? जो सन्यासी विद्रोह था उसको किसने अंत किया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 154, लाल बाल पाल वर। कि लाल बाल पाल जो थे वो कौन थे? तो कौन से थे? गरम दलीय राष्ट्रीय नेता थे। ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया। कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटो कौन है? तो वो है दक्कन प्लेटू, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण का पठार। इसके बाद है द क्वीन ऑफ हिमालयाज़। कि हिमालय की जो महारानी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट रिसीव
ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पर नहीं होता है, तो ये कौन सी वैली में नहीं होता है, 157 का ऑप्शन नंबर सी, असम वैली। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल, कि ब्लैक सॉइल में कौन से मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है फॉस्फोरस, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, द स्टेट प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट क्वांटिटी सोयाबीन, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 160, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इन चार में से कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं था, तो एम.एस. गिल जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 161, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइन, कि इंडो चाइना ट्रीटी के ऊपर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 1954 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी, तो किसने की थी ये, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, CA, KI, SQ और VX, इनमें चारों में से डिफरेंट कौन था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है CA। इसके बाद है 164, द कोड रिपोर्ट इज डिनोटेड, रिपोर्टर को कैसे लिख रहा है, रिपोर्ट को कैसे लिख रहा है, PRETOR। इसी तरह से पर्सन को कैसे लिखेगा, तो देखो रिपोर्ट को कैसे लिख रहा है, तो P पहले ले लिया, फिर R लिया, फिर E लिया, फिर T लिया, फिर OR। इस तरह से देखें तो पर्सन को यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो किसी भी तरीके से लिखा नहीं जा सकता था। इसके बाद हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन हैं 165 क्वेश्चन, ओपन योर बुक पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, तो ये इसमें से चार ऑप्शन थे, ऑन, अपॉन, ओवर या एट, तो क्या आएगा एट। एंटोनिम ऑफ रिप्यूगनेंट क्या है, तो उसका आंसर है एग्रीएबल, क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर 167, मीनिंग ऑफ आइडियम टू ड्रॉ ए लाइन इज, इसका होता है टू फिक्स अ लिमिट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 168 है, भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, भवानी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 169, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो उसका क्या होता है, बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तत्सम शब्द है, चार शब्द दिए, कटोरा, कबूतर, कोयल या कपूर, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, कोयल। ये था हमारे सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 170। तो अभी तक मैंने आपको पूरे 2 सेट करा दिए हैं। 2 सेट में आपको लगभग कितने क्वेश्चन कराए हैं, 170 पहले सेट में थे, 170 दूसरे सेट में थे, तो टोटल हम आपके साथ कितने क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं, 340 क्वेश्चन। तो हो सकता है इन 340 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं, अगर हम इसका 1% भी लेके चलें या 5% भी लेके चलें, तो 5-10 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से क्या हो सकते हैं, आने वाले टाइम में रिपीट हो सकते हैं। तो किसी भी पेपर में जिसमें 170 क्वेश्चन आने हैं और 5-7 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएँ, इन 5-10 वीडियो से मिल जाएं, तो हमारे लिए भी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की बात होगी कि हमने कोई चीज़ पढ़ाई और वहाँ से आपके पेपर में क्या हुआ है, क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले सेट में जल्द से जल्द। थैंक यू।